नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का कद बढ़ने के साथ ही मनोबल भी काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका परिणाम ये है कि अब आम आदमी पार्टी गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव को साधने में लगी हुई है। इसके तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अब बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले गुजरात में अपना परचम लहराने के लिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को अपनी ओर खींचने का काम करने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे वो दिल्ली एयरपोर्ट से गुजरात के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। चुनाव की तैयारी जोरों पर देखी जा रही है और आम आदमी पार्टी हर राज्य में अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है और अब ये देखा जाएगा कि गुजरात में जब पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल तो वहां की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और वहां की जनता का कितना मनमोह पाते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। क्योंकि दिल्ली में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से देखा गया कि उन्होंने पंजाब में भी अपनी पार्टी की पकड़ बनाई और अब निशाना है गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के सिलसिले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद ये कदम उठाया गया। सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। ईडी ने इस साल अप्रैल में जैन के रिश्तेदारों की 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। और तोशी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तोशी, ईडी ने सत्येंद्र जैन के घर पर तलाशी ली है, फिलहाल क्या बड़ी जानकारी मिली? देखिए, बिल्कुल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के सिलसिले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर आवास पर छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों के बाद ये सबसे बड़ा कदम उठाया गया है और 9 जून तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे, हिरासत पर रहेंगे सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा मामला है, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल लगातार जारी है। आईपीसी की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा ये पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। तोशी, लेकिन देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी हर राज्य में पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, कभी गुजरात कभी हिमाचल प्रदेश, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन मुश्किलों में घिरे हुए हैं, तो इसका कैसा असर फिलहाल दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी कई राज्यों में चुनाव होने वाले, हिमाचल, गुजरात, कई इलाकों में चुनाव होंगे, कई राज्यों में चुनाव होंगे और लगातार आप पार्टी दौरों पर है। उनका ये कहना है कि बीजेपी हारने वाली है और इसी लिहाज से डर के मारे वो आम आदमी पार्टी को लगातार निशाना बना रही है और इसी के लिहाज से सत्येंद्र जैन को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं वो, और वो खुद दौरे में रहने वाले, क्योंकि हिमाचल, गुजरात और कई राज्यों में इसको लेकर एक देखिए सियासी बदलाव जिस तरीके से आप पार्टी कह रही है वो हो सकता है और यही वो नतीजा है कि ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, जो आप पार्टी आरोप लगा रही है और उसी की वजह से यहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि यदि सीबीआई, ये तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है, ये सब कंट्रोल कर रही है केंद्र सरकार, कहीं ना कहीं बीजेपी पर ये निशाना साधा हुआ है और इन्हीं के कहने पर जबरन जबरदस्ती आप पार्टी के नेताओं को परेशान करने की कोशिश हो रही है, महज इसलिए कि चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तोशी। और गाजियाबाद से खबर, जीडीए रोपवे परियोजना के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। परियोजना के खिलाफ लोगों का ये एक दिवसीय प्रदर्शन है। परियोजना महज पैसों की बर्बादी है। प्रदर्शनकर्ताओं का ये कहना है
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना को लेकर गाजियाबाद के वैशाली वसुंधरा इलाके के लोग और कई सोसाइटी के आरडब्ल्यूए द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसको लेकर आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस योजना के विरोध में आज वसुंधरा के सैकड़ों लोगों ने एक दिवसीय धरना आयोजित किया है। जीडीए की रोपवे परियोजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का यह कहना है कि ये परियोजना महज पैसों की बर्बादी है। इस इलाके में रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग मेट्रो से दिल्ली नोएडा की यात्रा करते हैं, जिनके लिए रोपवे परियोजना सहूलियत भरी नहीं होगी। उनकी मांग ये है कि इस जगह इलाके में मेट्रो योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नोएडा के सेक्टर 7 के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरा गोदाम अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर लोग पहुंचे और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। लेकिन खबर यह भी है कि गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। रविवार शाम 5:45 बजे नोएडा के सेक्टर 7 स्थित E55 में आग लग गई थी। इसके 3rd फ्लोर पर एक गोदाम है जिसमें थर्माकोल इत्यादि रखे हुए हैं और इसी में आग लगी थी। हमारी 3 गाड़ियां मौके पर हैं और 2 गाड़ियों को हमने और बुला लिया है। आग पर पूरी तरह से नियंत्रण है। कुछ ही देर में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। कोई जनहानि नहीं है और कोई भारी क्षति नहीं होगी। और ग्रेटर नोएडा से खबर, बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। 15 दिनों में 2 बार बिजली ट्रांसफार्मर फूंक चुका है और एक तरफ भीषण गर्मी है तो दूसरी तरफ बिजली की कटौती है। लोगों का हाल बुरा हो चुका है और इसके चलते सैकड़ों ग्रामीण एकत्र होकर बिजली सब स्टेशन पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का यह कहना है कि 15 दिनों में 2 बार बिजली का ट्रांसफार्मर फूंक गया है। ऊपर से जब बिजली आती है तो आधा घंटे बाद ही दोबारा से फिर से बिजली काट दी जाती है, जिससे लोगों का जीना दुभर हो चुका है। संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। ताहिर, लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, क्या कोई हल निकाला जा रहा है? बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि पिछले अगर 1 हफ्ते की बात की जाए तो लगातार बिजली संकट जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में गहराता चला जा रहा है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जो 18 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, वह सीमा भी जो है पार होते हुए नजर नहीं आती है, बल्कि उस सीमा से जो है घटते हुए बिजली कर्मचारी नजर आते हैं। लोगों से मेरी बात हुई है, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 8 से 10 घंटे मात्र लोगों को बिजली मिल पा रही है और वो भी लगातार कट लगातार हो रहे हैं। उसके चलते लोग जो है परेशान है, जिस चलते सैकड़ों ग्रामीण एकत्र होकर जो है बिजनौली बिजली घर पर पहुंचते हैं और जमकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट करते हैं। सूचना मिलते ही बिजली विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और तारों की जर्जर हालत का हवाला देकर लोगों को शांत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब तार जर्जर हो चुके थे तो तारों को जो है समय रहते क्यों नहीं बदला गया था, ताकि जो गर्मी का प्रकोप है इससे जो है लोगों को बिजली के राहत जो है दिलाने का काम किया जा सके। देखिए, बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा हम लोगों को जो है भुगतना पड़ रहा है। बिजनौली घर के अलावा जो है दादरी की अगर बात की जाए तो दादरी में भी बिजली संकट लगातार जो है गहराता चला जा रहा है। आलम यह है कि लोग जो है 10 से 12 घंटे ही मात्र बिजली जो है मिल पा रही है। बिल्कुल, लोगों के प्रदर्शन के बीच क्या विद्युत विभाग की ओर से कोई सक्रियता देखी जा रही है? क्योंकि आपने जैसा कि बताया, लोगों का भी कहना है कि तार जर्जर अवस्था में होते हैं और इस तरह से 15 दिन में 2 बार ट्रांसफार्मर फूंक चुके हैं। क्या कोई सक्रियता है बिजली विभाग की तरफ से?
देखिए, बिजली विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। बिजली विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि जो ट्रांसफार्मर फूटते हैं उसकी फौरन जो है सूचना जो है नोएडा बिजली विभाग को दे दी जाती है, ताकि जल्द से जो है ट्रांसफार्मर लगाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, ओवरलोडिंग ज्यादा है, तार जर्जर हो चुके हैं, जिसके चलते जो है बिजली के तारों में आग लगने की सूचनाएं मिलती रहती है। और यही कारण है कि बिजली के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो चिंगारी लगने के बाद जो है आग के हवाले होते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारी इस बात को भी जल्दी जुबान में जो है कहते हुए तो नजर आ रहे हैं कि जर्जर तार है, लेकिन उन तारों को आखिर क्यों नहीं बदला जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी तरफ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नई कॉलोनियां बसाई जा रही है और नई कॉलोनियों में लोगों को जो है लाइट तो उपलब्ध करा दी जाती है, लेकिन बिजली सब स्टेशन पर जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्षमता जो है नहीं बढ़ाई जाती है, जिसके चलते लगातार जो ओवर लोडिंग का मामला है वो जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार बिजली के पोलों और तारों में जो है आग लगने की समस्याएं लगातार सामने आ रही है और बिजली के ट्रांसफार्मर जो है फूकते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग के आला अधिकारी लापरवाही जो है बरतते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते ओवरलोडिंग जो है होती हुई नजर आती है। हालांकि बिजली विभाग को समय रहते इस लोड को जो है बढ़ा लेना चाहिए, ताकि गर्मी में जो है लोगों को जो है बिल्कुल यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती का भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ताहिर। समस्या है सर, महीने में 12 दिन भी बिजली नहीं रहती, 18 दिन गायब रहती है। अच्छा, एक ट्रांसफार्मर अभी लगा है और कल सुबह फूक जाता है। बिजली विभाग से क्या कार्रवाई की जाती है आपके लिए? कोई कार्रवाई नहीं है। हर कंप्लेन पे 500-600 रुपए चाहिए। 500-600 रुपये। और अगर आप पैसे भी दे देते हैं तो क्या काम होता है या नहीं होता है? नहीं साहब, काम नहीं होता। कोई ना मोबाइल चार्ज है ना लैपटॉप चार्ज है। 3-3 दिन से लोग पानी भरते हैं जनरेटर से। समस्या है सर, महीने में और ग्रेटर नोएडा से खबर, दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को पीटा गया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडे से आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को जमकर पीटा। मारपीट के दौरान दबंग आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष को पीटते हुए उसी की दुकान के अंदर ले गए और जमकर मारपीट की है। तो इसकी शिकायत दादरी कोतवाली पुलिस से की गई है। शिकायत मिलने पर दादरी कोतवाली पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। दादरी कोतवाली क्षेत्र के मथुरापुर की घटना बताई जा रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।